आप भी अपनी ड्राइविंग स्किल इम्प्रूव करना चाहते हैं तो ये ड्रिल्स आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होगी। अगर आप जूनियर लेवल पे हैं तब भी, आप एडवांस लेवल पे हैं तब भी, अगर आपकी ड्राइव्स में पावर नहीं आती या आपकी ड्राइव उस तरीके से नहीं लगती जिस तरीके से लगनी चाहिए, तो ये ड्रिल्स आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होगा। तो हम बात करेंगे, पहले चीज़ आपको जान लेना है कि ड्राइविंग में जितना इम्पोर्टेंट आपके टॉप हैंड का है उतना ही इम्पोर्टेंट आपके बॉटम का हैंड का है। जैसे और जो सपोर्ट रहेगा वो बॉटम हैंड का रहेगा, और दोनों साथ चलने चाहिए, दोनों का यूज सही होना चाहिए। तो आज हम ड्रिल करेंगे। तो पहली ड्रिल जो हम करेंगे, हमारे अंडर 14 के बैट्समैन आप देख रहे हैं उनके साथ करेंगे। पहली ड्रिल हम टॉप हैंड इम्प्रूव करने के लिए ड्रॉप एंड ड्राइव में करेंगे। हम क्या करेंगे, अगर आप भी करना चाहते हैं तो आप अपने गार्जियन के साथ या अपने फ्रेंड के साथ या अपने कोच के साथ ये ड्रिल कर सकते हैं। तो ड्रिल में क्या करना होगा, आपको ड्रॉप एंड ड्राइव करना होगा टॉप हैंड के साथ। और एक चीज़ आपको ध्यान देनी होगी इस ड्रिल में, एक चीज़ है कि जहाँ आपका टॉप हैंड रहता है, बहुत बार क्या करते हैं बच्चे जब ये ड्रिल करने लगते हैं तो अपना टॉप हैंड उस जगह पे नीचे लेकर आते हैं जहाँ उनका बॉटम हैंड होता है। ऐसा नहीं करना है, जहाँ आपका टॉप हैंड रहता है वही जगह प्लेस होगा और आपको ड्रॉप एंड ड्राइव करना है। चाहे जितना सेट करें, इसका कोई भी दुष्परिणाम नहीं है, कोई नुकसान नहीं होगा। आप ड्रॉप एंड ड्राइव 5-10 सेट करें। अब हम सेकेंड ड्रिल में आएंगे। अब हमने टॉप हैंड का कर लिया है, अब हम ड्रॉप एंड ड्राइव में बॉटम हैंड का यूज़ करेंगे। ठीक इसी तरीके से ड्रिल करनी है और वहीं आपका बॉटम हैंड प्लेस करना है जहाँ प्लेस करना है। ये दोनों ड्रिल अगर आप सही तरीके से करेंगे तो उसके बाद हम चेक करेंगे, उसके बाद आप फिर से दोनों हाथ से जैसे ड्रॉप एंड ड्राइव आप मारते हो, क्योंकि नेट्स में आप तो मारते ही होगे जब ड्रॉप एंड ड्राइव की ड्रिल करते हो, तो अब आपको दोनों हाथ से ड्रॉप एंड ड्राइव मारना है। और आप देखेंगे ये ड्रिल अगर आप सही तरीके से किए होंगे तो कुछ ना कुछ इफेक्ट आपको तुरंत दिख रहा जाएगा। लेकिन एक चीज़ और आपको ध्यान देना है, अगर तुरंत नहीं दिख रहा है तो जैसे क्या है, ड्रिल्स एक हफ्ते अगर आप ये लगातार करने लगेंगे तो आपको कुछ इम्प्रूवमेंट होगा। और इसके साथ साथ अब हम जिस और ड्रिल की बात करेंगे वो अपने ड्रिल्स में आप शामिल कर लेंगे तो ज़रूर ही आपको रिज़ल्ट बहुत अच्छा दिखने लगेगा आपकी बैटिंग में। ये ड्रिल क्या होगा, अब थोड़ा सा एडवांस लेवल में हम जाएंगे। अब हम अंडर आर्म यही ड्रिल करेंगे, लेकिन अंडर आर्म जैसे आपका थ्रोअर रहेगा। एक चीज़ और ध्यान देना है, बहुत बार ये बैट्समैन ये ड्रिल करते हैं लेकिन डिस्टेंस बढ़ा लेते हैं। आपको डिस्टेंस बहुत बड़ा नहीं रखना है। आप हाफ विकेट पे रहेंगे, उसमें भी हाफ विकेट का हाफ, जैसे जो भी बॉल गिरे आपकी एकदम ड्राइविंग लेंथ में गिरे, आपको अंडर आर्म पहले टॉप हैंड से फीड कराना है और आपको टॉप हैंड से ड्राइव मारने की कोशिश करनी है। आप हो सकता है कि स्टार्टिंग में आप करें तो कनेक्ट ना हो, लेकिन आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप लगातार पहले टॉप हैंड से ड्राइव मारें, 10 सेट, 12 सेट, 15 सेट, जितना करना चाहे कर सकते हैं। अब टॉप हैंड के बाद सेकंड स्टेप में हम आएंगे, हम बॉटम हैंड से ड्रिल करेंगे। अब सेम वही प्रोसीजर हम बॉटम हैंड से मारेंगे। इसमें भी यही दिक्कत आएगी कि पहले आपका सही से कनेक्ट नहीं होगा, लेकिन जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे कनेक्ट होने लगेगा। अब थर्ड एडवांस लेवल ड्रिल, ये दोनों ड्रिल करने के बाद मैं कहूँगा अगर ये दोनों ड्रिल आप 10-10 सेट कर रहे हैं, इस ड्रिल को आप 20 सेट करें। अब आपको अंडर आर्म ड्राइव मारनी है। एक चीज़ का आपको इसमें फिर से ध्यान देना है कि हाफ विकेट से नहीं करना है। कभी कभी आप हाफ विकेट से करते हो तो आप ड्राइविंग लेंथ नहीं फेंक पाते हो अंडर आर्म में, तो आपको हाफ विकेट कर लेना है। और थोड़ा प्रोटेक्शन के साथ आपका जो सामने वाला हो उसको भी सारे जो इक्विपमेंट है वो पहना दीजिएगा, क्योंकि कभी कभी आप ड्राइव मारते हो तो आप गलत तरीके से कनेक्ट जाते हो, उनको चोट लगने का चांस है। अगर ये ड्रिल सही से करेंगे तो आपके बैटिंग में जो टॉप हैंड बॉटम हैंड वाली प्रॉब्लम है, बहुत बार मैंने देखा है ना कि बैट्समैन के जो ड्राइविंग है, जैसे जो बिगनर्स हैं उन और एडवांस लेवल पे भी यही मिस्टेक है कि उनका टॉप हैंड और बॉटम हैंड का यूज़ सही नहीं हो पाता, कि अधिकतर ड्राइव्स में बॉटम हैंड डोमिनेंट करने लगता है। जब बॉटम हैंड डोमिनेंट करेगा तो आपके बॉल एयर में जाने लगेंगे। और बहुत बार आपने देखा होगा ना कि आप यार्कर बॉल को ड्राइव करने जाते हो, तो यार्कर बॉल की ड्राइव करने जा रहे हो, इसका मतलब आपका बॉटम हैंड ड्राइव में ज़्यादा लग रहा है, आपका डोमिनेंट कर रहा है। तो ये सिंपल ड्रिल है, मैंने बहुत से कोचेस को अभी देखा है कि वो ड्रिल्स करा रहे हैं, लेकिन वो उस तरीके की नहीं करा रहे हैं। गार्जियन जो प्रैक्टिस करा रहे हैं बच्चों को, वो बहुत सी बेकार ड्रिल करा रहे हैं। कोई छक्का मरवा रहा है, कोई दूसरी चीज़ें करवा रहा है। एक चीज़ आपको समझना होगा, अगर आपका बच्चा 16 साल के नीचे है तो आपको उनका डिफेंस और ड्राइविंग स्किल पे वर्क करना है, क्योंकि वही उनको
आगे खिलाएगी। और मैं गार्जियंस को देख रहा हूँ, जो गार्जियन बच्चों को प्रैक्टिस करा रहे हैं वो 6 सीटिंग करा रहे हैं। देखिए 16 साल के नीचे का बच्चा है तो आपको कुछ कराने की ज़रूरत नहीं है। ये ड्रिल्स अगर आप सही तरीके से करेंगे तो आपकी जो ड्राइविंग स्किल है वो जल्द ही और अच्छे तरीके से इम्प्रूव